तो सोनिया बंसल घर से बाहर आ चुकी हैं और आज हमारे साथ हैं उनकी सिस्टर आयरा, जो सोनिया के बारे में तो बात करेंगी ही। सोनिया को आए हुए बहुत दिन हो गए और सोनिया से भी हमने काफी बात करी हुई है, बट आज उनकी बहन से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है पूरे बिग बॉस के बारे में और स्पेशली सोनिया के बारे में। सो हेलो आयरा, हेलो। क्या चल रहा है? वेयर आर यू? ऑल गुड एंड यू? आई एम ओके। सो टेल मी, सबसे पहले तो बताइए, बिग बॉस देख रहे हो आप? नहीं, बिग बॉस मैं नहीं देख रही हूँ अभी फिलहाल। क्यों? नहीं, मुझे बिग बॉस इंटरेस्ट नहीं लग रहा ना बिग बॉस, इसलिए मैं नहीं देख रही हूँ। क्यों इंटरेस्टिंग नहीं है? क्या रीजन है? क्योंकि मेरी सिस्टर नहीं है ना उसमें। अच्छा, तो कब तक देखा आपने? जब तक सोनिया थी तब तक मैंने हम्म। बिग बॉस देखा था। उसके बाद मैंने बिग बॉस नहीं देखा। हम्म। चलिए सोनिया के बारे में बात करते हैं। कैसी लगी आपको सोनिया की जर्नी? काफी अच्छी थी। बिग बॉस के घर में बहुत हम्म। अच्छा खेल रही थी, स्ट्रांग थी। हम्म। तो हम्म। ऐसा क्या हो गया कि स्ट्रांग जो कंटेस्टेंट थी वो बाहर आ गई? क्योंकि सना के और इसके बीच में रखा था कि घर वालों पे डिसीजन छोड़ा था, तो आपको घर वाले डिसीजन, जो स्ट्रांग लोग होते हैं उन्हीं को बाहर करते हैं। अच्छा, यस। तो आपने कब तक देखा बिग बॉस? सिर्फ जब तक सोनिया थी तब तक देखा? यस। हम्म। हम्म। क्या क्या चीजें आपको अच्छी लगी थी सोनिया के बिग बॉस में रहते हुए? मुझे सोनिया का बिग बॉस के घर में मुझे अच्छी चीज लगी थी क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रही थी, स्ट्रांग खेल रही थी, लॉयल थी। अच्छे हम्म। से सबके साथ रिश्ते भी बना रही थी क्योंकि हम्म। स्टार्टिंग हो रहा था उसका अच्छे से सबके साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि घर पहली बार उसका था रियलिटी शो, उसने बहुत अच्छे से किया। लग नहीं रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम था, तो इसलिए, हम्म। बट उसने बहुत अच्छा खेला था, स्ट्रांग थी। हम्म। मजे आए थे। हम्म। हम्म। जब सोनिया बिग बॉस में गई थी तो ऑफ कोर्स घर में डिस्कशन हुआ रहेगा। क्या माहौल था? और किसी ने ना भी बोला था जाने के लिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं, ऐसा किसी ने कुछ नहीं बोला। क्यों मना करेंगे? क्योंकि इतना बड़ा शो है बिग बॉस, तो ऑफकोर्स जाना चाहिए उसमें, इसलिए। क्या क्या तैयारियां आपने की थी, क्योंकि बहन के ऊपर तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। क्योंकि उसका सडनली हुआ था, तो हाँ। ऐसे कोई तैयारी नहीं हो पाई थी क्योंकि उसका सडनली हुआ था। वो ऑलरेडी साउथ में, मतलब हैदराबाद थी, शूट चल रहा था उसका। तो बाहर थी वो, सडनली आई, मुझे बोलती है कि मैं बिग बॉस घर में जा रही हूँ, तो मैं तो बहुत खुश थी क्योंकि ऑफकोर्स बिग बॉस रियलिटी शो इतना बड़ा है। तो ऑफकोर्स अच्छा लगा था, उसका सडनली हुआ था बिग बॉस, तो इतना कोई प्लानिंग नहीं हो पाया था। तो भी आपने कुछ तो तैयारी की होगी बहन के लिए? नहीं, ऐसा कुछ सडनली हुआ तो क्या तैयारी करेंगे क्योंकि उसका। नो सेलेक्टिव कपड़े कि क्या पहनना है, कुछ सजेशन टिप्स नहीं कुछ नहीं, तो? मैंने, क्योंकि वो इतना है, अपना खुद करती है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। तो मैंने हम्म। ऐसा कुछ नहीं बोला था कि आपको क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ऐसा सडनली हुआ था, जो उसको मिले कपड़े तो वो लेके गई, तो बहुत सडनली हुआ था। ओके। हाँ, सबसे अच्छी चीज आपको क्या बट लगी नहीं थी? पता कि क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि बिग बॉस घर में जाने से पहले बहुत लोग प्लानिंग करते हैं अपनी, कि मैं ऐसा खेलूंगा, मैं वैसा गेम खेलूंगा, मैं ये दिमाग चलाऊंगा, उससे रिश्ते बनाऊंगा, उससे रिश्ते नहीं बनाऊंगा। जाने से पहले लोग बहुत सर्च भी करते हैं कि कौन कौन घर में जा रहा है, कौन कौन घर में नहीं जा रहा है। तो वो ऐसा सोनिया का नहीं हुआ था क्योंकि वो ऑलरेडी शूट पे थी, हैदराबाद में थी, तो उसको इतना टाइम नहीं मिला था। उसका मुझे बताया कि कॉल आया है कि आपको जाना है बिग बॉस के घर में। तो वो आई यहाँ पे, रात में खुद आ पाई थी, फिर मॉर्निंग में 4 बजे तो वो बिग बॉस के सेट पे गई है, तो उसको इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। कैसी लगी आपको जर्नी? आई मीन स्ट्रांग तो आपने बोला भी, और कैसी लगी एंटायर जर्नी आपको सोनिया की बिग बॉस के हाउस में? बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि बहुत इंटरटेनिंग भी, लोगों को इंटरटेन कर रही थी, स्ट्रांग भी खेल रही थी, अपनी बात पॉइंट अपने दम पे खेल रही थी। ऐसा नहीं कि किसी के रिलेशन में खेल रही हो, कि किसी के रिलेशन बना के कि हाँ फ्रेंड या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की पैटर्न जो चलता है बिग बॉस के घर में, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपने दम पे खेल रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा क्योंकि अपने दम पे खेल रही है। तो क्या कमी रह गई थी? अब ये बताइए, आपको ऐसा क्या लगता है जब आप, क्योंकि घर के अंदर जो होता है ना, वो नहीं समझ पाता है कि गेम क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, लेकिन जो ऑडियंस होती है, जो बाहर टीवी पे देख रही है, 24/7 लाइव देख रही है, उनको कुछ चीजें पता चलती हैं कि कौन क्या कर रहा है, किसके अगेंस्ट कर रहा है। आपको क्या लगता है उस दौरान क्या तो हुआ वही था? पता चलता है जो बिग बॉस दिखाते हैं कि घर में 24 घंटे बहुत सारी एक्टिविटी होती है, 15 लोग होते हैं, कैमरा तो एक लोगों पे रहता है। ठीक है, जो बाहर हम लोग देखते हैं, जो बिग बॉस दिखाते हैं हम लोग वही देखते हैं, उसी पे हम लोग थॉट रखते हैं कि ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, वैसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो बिग बॉस के घर में जितना सोनिया को दिखाया गया, जितना देखा हम लोगों ने, तो बहुत अच्छा था। स्ट्रॉन्ग खेल रही थी, अपनी बात रख रही थी, और आई थिंक वो बिग बॉस के घर में होती तो ट्रॉफी लेके ही आती।
तो मुझे लेकिन क्या लगता कमी आपको, आपने, चलिए मैं बोलती हूँ कि जितना बिग बॉस ने दिखाया उतना ही आपने देखा, है लेकिन क्या ऐसी कमी रह गई थी जो सोनिया इतनी जल्दी आउट हो गई? आपको क्या कमी तो लगता कुछ भी नहीं थी। कमी तो कुछ भी नहीं लगी, कि मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि सोनिया बाहर आ जाएगी, क्योंकि इतना स्ट्रांग खेल रहे थे। तो ऑफकोर्स बिग बॉस तो यही चाह रहे थे कि जो लोग स्ट्रांग होते हैं घर में उन्हीं को रखते हैं। बट जब सना के और सोनिया के बीच में बात आई, और जो घर वालों के डिसीजन पे रखा कि घर वाले डिसाइड करेंगे कि कौन घर में रहेगा कौन नहीं रहेगा, तो घर वाले तो ऑफकोर्स जो स्ट्रांग लोग हैं उन्हीं को बाहर निकालते हैं। जो लोग खुद जो स्ट्रांग नहीं होते उन्हें तो मैं सोचती हूँ मैं कभी भी निकाल दूंगा, जैसे सना। तो उन्होंने सना को डिसाइड किया कि सना को घर में रहना चाहिए। और जो बिग बॉस ने क्या जो बोला था कि जो लोग स्ट्रांग हैं आप लोग उनको सपोर्ट करो, जैसे सना स्ट्रांग है या सोनिया स्ट्रांग है। है? तो सबको दिख रहा था कि कौन स्ट्रांग है, सोनिया स्ट्रांग थी। तो बट भी हम्म घर वालों का जो डिसीजन था वो सना के ऊपर था कि सना हम्म को घर में रखना चाहिए। बट सबने देखा कि कितना अनफेयर था वो गेम। हम्म। तो ये अनफेयर वाली चीजें आपको कब कब लगी सोनिया के साथ हुआ है इसमें? अनफेयर मुझे लगा कि जैसे मैं सोनिया बाहर आई तो जैसे मैंने सोनिया से डिसाइड किया कि आप 1 वीक आप लो रहे हो, कह रही लो नहीं थी। बट मैंने कि जितना दिखाया गया था कैमरे में कि आप लो हो, लो फील कर रहे हो, अकेले हो, कह रही नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मुझे वही डिसाइड हो गया कि बिग बॉस का शायद पहले से डिसाइड हो कि किसको निकालना है किसको नहीं निकालना है, क्योंकि बिग बॉस को जो डिसाइड करते वही करना होता है। हम्म। हाँ, तो जैसे सोनिया को बिग बॉस ने घर वालों पे डिसीजन छोड़ा कि सना को निकालना है या सोनिया को निकालना है, तो घर वालों का डिसाइड था कि सोनिया को निकालना है। हम्म। पब्लिक का था, ना बिग बॉस का था ये डिसीजन, ना उसके फैन लोगों का था, ये घर वालों का डिसीजन था जो 15 लोग हैं घर में। हम्म। तो आपको बिग बॉस को तो हमेशा लोग बोलते हैं, हर सीजन में बोलते हैं कि बिग बॉस पार्शियलिटी करते हैं, बायस्ड हैं, फेवरेटिज्म करते हैं। इस बार तो बिग बॉस ने खुद स्टार्ट से ही बोला है कि मैं बायस्ड रहूंगा इस बार पूरे सीजन। तो आपको लगता है कि सोनिया के साथ कुछ इसी का नतीजा हुआ है? नहीं, मुझे तो इसका नहीं पता, क्योंकि मैंने बिग बॉस ने तो खुद बोला था जो मेरे फेवरेट लोग हैं मैं उन्हीं को सपोर्ट करूंगा। जैसे उन्होंने खुद बोला है, जैसे मनारा उनकी फेवरेट, अंकिता उनकी फेवरेट है, मुनावर उनका फेवरेट है। उन्होंने तो खुद अपने मुंह से बोला है। तो इतना तो मुझे भी लगता है कि थोड़ा तो अनफेयर हुआ है, बहुत ज्यादा अनफेयर हुआ है सोनिया के साथ? सोनिया के साथ। और घर में बाकी जितना भी आपने शो देखा है कैसा लगा? बाकी अगर सोनिया को थोड़ा सा हम साइड में रख देते हैं, बाकी लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? मुझे बाकी लोग में इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन जो सोनिया से लड़ते झगड़ते रहते होंगे, विकी है, अंकिता है, ये डे वन से एकदम हाईलाइट है ये कपल, विकी और अंकिता। तो आई एम श्योर आपने देखा ही होगा। जब तक सोनिया थी तब तक मैंने देखा था। बट हम्म उन सब में से मुझे देखा जाए 15 लोगों में तो सोनिया ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी। हम्म। लेकिन सबसे ज्यादा जो अगर एक मास्टरमाइंड कहा जा सकता है वो कौन था, आपको कौन लगता है? उस टाइम तो बिक्की लग रहा था। उस टाइम विकी लग रहा था, हाँ, क्यों? तो क्योंकि बिक्की ऑफ कोर्स वो रिश्ते बना रहा था सबके साथ में। वो गलत भी नहीं था, क्योंकि उसे लगा कि हम रिश्ते बनाएंगे तो शायद हम्म आगे तक जा सकते हैं। तो मुझे हम्म उसका दिमाग का नहीं पता कि वो क्या सोच के रिश्ते बना रहा है। इतना मुझे नहीं पता उसके बारे में, उसकी क्या पर्सनालिटी है क्या है, क्योंकि मैं कभी मिली नहीं। तो मैंने जितना भी देखा है बिक्की को बिग बॉस के घर में ही देखा है। तो जी। मुझे उस टाइम जैसे सब लोग बोल रहे थे कि बिक्की मास्टरमाइंड है, बिक्की फेक रिश्ते बना रहा है, तो मुझे उस टाइम ऐसा लगा था। सोनिया भी कहती है कि विकी भैया मास्टरमाइंड है। तो विकी भैया के बारे में कुछ बातचीत हुई सोनिया से? सोनिया से बिक्की, नहीं मुझे नहीं नहीं। क्योंकि जो जितनी मैंने सोनिया के इंटरव्यूज किए हैं उसमें हमेशा सोनिया ने यही मेंशन किया है कि मेन मास्टरमाइंड विकी भैया है। ये और बताइए, मुनावर है, ऐश्वर्या है, नील है, बहुत सारे और कंटेस्टेंट हैं, और आपको कौन ऐसा स्ट्रांग लगा जिसे आप, सोनिया के अलावा, जिसे आप देखना चाहेंगे? कोई नहीं। कोई नहीं? कोई नहीं, सोनिया के आगे कोई है ही नहीं है। तो वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी तो क्या लगता है, सोनिया जाएंगी? वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई तो वो सोनिया के हाथ में डिसीजन है, और मुझे लगता है वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई तो सोनिया जाएगी। तो शो ऑफकोर्स आगे बढ़ेगा, अच्छा लेवल जाएगा। जितना बहुत लोग जितना शो देख रहे हो, आप शायद देख रहे होगे, वॉच कर रहे होगे शो, कि कितना ठंडा चल रहा है, कोई इतनी एक्टिविटी नहीं है लोगों में। मतलब ऐसा लग रहा है कि लोग सो गए हैं, इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं शो में। तो ऑफकोर्स हम्म सोनिया जाएगी तो उतना इंटरेस्ट दिखेगा शो में और आगे बढ़ के आएगा शो। हम्म। अगर मान लीजिए कुछ डिस्कशन हुआ है कि चलो अगर वाइल्ड कार्ड हुआ तो क्या करूंगी जाके, समथिंग लाइक दैट? नहीं, उसका ऐसा कुछ भी नहीं रहता कि पहले से जाकर मास्टरमाइंड सोच के जाओ कहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
ओके। हाँ। अभी बड़ी हाथापाई जैसे मतलब धक्का मुक्की भी हो रहा है शो में। अगर आज आज का अगर मैं प्रोमो आपको बताऊं, आपने बोला कि आप नहीं देखती है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि ईशा और अभिषेक में फाइट हुई एक टास्क के दौरान, और ईशा ने अभिषेक को धक्का भी मारा, जो प्रोमो काफी वायरल हो रहा है। तो एज एन ऑडियंस आप किस तरह से इस शो को देखती हैं? ऑडियंस, अब ऑडियंस के ऊपर है, बट मैंने तो नहीं देखा इसके बारे में कि धक्का मुक्की के, क्योंकि मुझे इतना, मैं शो नहीं देख रही हूँ। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैं शो को नहीं देख रही हूँ। जब से सोनिया हम्म। की, मैंने शो को अच्छे से देखा, 24 आवर्स देखा शो को। तो मैंने, अब शो में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है मुझे। तो मैं इस बारे में मैं आपसे क्या बोलूँ। जब लेकिन एक ऐसा शो जहाँ पे धक्का मुक्की हो रही है और भी बहुत कुछ हो रहा है, तो सोनिया की री एंट्री होगी, अगर वाइल्ड कार्ड होगी, तो आप लोग ओके रहेंगे कि सोनिया के साथ भी कुछ ऐसा ना हो? आई मीन थोड़ा डर बना रहेगा? सोनिया खुद है हैंडल करने के लिए, मुझे किस चीज का डर। सोनिया खुद हैंडल करेगी वो चीज। ऐसा मार पिटाई होता है तो सोनिया लड़ लेती है? नहीं, मारपीट वहां पे है, ये है ही नहीं ना आप किसी पे हाथ उठा सको। हम्म। हम्म। बट चीजें तो होती है ना, किसी को धक्का मारना, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ ईशा वाला केस, तो धक्का मारा अभिषेक को, तो ये सारी चीजें तो हो तो रही हैं। हाँ, तो सोनिया में इतना दम है। सोनिया में दम है। और आयरा, आप क्या करते हो, अपने बारे में कुछ बताओ। मैं एक्टर हूँ, 3 साल से मुंबई सोनिया के साथ में रहती हूँ। तो हम्म। अभी मैंने साउथ का मूवी किया है, एंड म्यूजिक वीडियो किए हैं बहुत सारे। एक शॉर्ट हम्म। मूवी भी की है। तो अभी मेरा चल रहा है, अपकमिंग प्रोजेक्ट वगैरह कुछ है। और सोनिया के क्या हाल है, कितने प्रोजेक्ट्स अभी लाइन में हैं उनके? सोनिया का तो है, अपकमिंग साउथ प्रोजेक्ट है। और एंड स्क्रिप्ट वगैरह उसका चल रहा है कि वो क्या डिसाइड करे कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो उसका भी है, थोड़ा बिजी बहुत है इस टाइम। ओके। चलिए आयरा, थैंक यू सो मच। एंड वी होप कि सोनिया की वाइल्ड कार्ड एंट्री, और जैसा कि आपने बताया कि और स्ट्रांग बन के जाएगी यस। और सबको देख लेगी। सो हम भी वेट करते हैं कि जो शो ठंडा, आपके हिसाब से जो शो ठंडा पड़ रहा यस। है, वो सोनिया के जाने के बाद उसमें हॉटनेस क्रिएट होगी। यस। ठीक है, ओके, थैंक थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू, यू बाय बाय, टेक गाइस। केयर।